हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आप लोग बता दूं, आप लोग एग्जाम की दृष्टि से आप लोग की मांगों पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज लाई जा रही है। आप लोग बता दो, फसल उत्पादन से संबंधित आप लोगों को इस वीडियो में टॉप 40 क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो बहुत बार एग्जाम में देखने को मिले हैं और आप लोग एग्जाम में सबसे ज़्यादा आने की संभावना है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, नहीं तो आप लोग एग्जाम देके आएंगे पछताएंगे कि आप लोग इस वीडियो को देखे गए होते तो क्या पता आप लोग के एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग बता दूं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब अच्छी अच्छी आप लोग को वीडियो जरूर देखने को मिलेगी। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग एस एकेडमी के इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए तो आप लोग फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है आप लोग एग्जाम से रिलेटेड आप लोग को वहां पर भी अपडेट कर दिया जाता है। दोनों की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप लोग से किसी भी क्वेश्चन का आंसर बनता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, इससे पता चलेगा आप लोग की तैयारी कैसी है। चलिए, हर क्वेश्चन में आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। पहला सवाल आप लोगों के सामने है, जीवित रहने के लिए आवश्यक है भोजन, ऑक्सीजन, जल या उपयुक्त सभी। आप लोग बताना है आप लोगों को जीवित रहने के लिए आवश्यक इनमें से कौन सी चीजों की आवश्यकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आप लोग का एक प्रकार का टेस्ट भी हो जाएगा कि आप लोग तैयारी कैसी है एग्जाम में जाने से पहले, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिए। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करना है और आप लोग जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर कीजिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है, क्योंकि सभी लोग तक यह वीडियो पहुंच सके जो लोग तैयारी कर रहे हैं। चलिए, इसका राइट आंसर होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्या होगा? ऑप्शन डी। भोजन जो है, ऑक्सीजन और जल जो है मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, यानी ऑप्शन डी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है, लगभग डैश ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु था, यानी घूमता रहता था। घुमंतु मतलब घूमता रहता था। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन खुद आप लोगों को पढ़िए। ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइए। आप लोग ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप लोग को आसानी से याद भी रहेगा। वैसे डायरेक्ट आंसर बोल देंगे, ऑप्शन बोल देंगे, आप लोग को दिमाग में घूमता रह जाएगा, ऑप्शन सुनते रह जाएंगे। पढ़ेंगे तो आप लोग को याद रहेगा। चलिए फटाफट पढ़ना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 10,000 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, जो भी आप लोग के मन में सवाल हो और जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, आप लोग तैयारी नहीं हो पाएगी, टेस्ट चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसको सबसे ज़्यादा जिस टॉपिक पर वीडियो लिखेंगे यानी कमेंट करेंगे आप लोग, उसी टॉपिक को वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप इन लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है पूरी टीम की तरफ से। अगला सवाल है, प्रश्न नंबर 3, एक किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाएं तो वे डैश डैश कहलाते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहलाएंगे? ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा फसल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फसल, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो वह फसल कहलाते हैं। ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है। अगला सवाल है, डैश फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है। ऐसी कौन सी फसल है इन ऑप्शन में से जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है? एक क्वेश्चन तो आप लोगों से आसानी से बनना चाहिए यदि आप लोग अच्छे से पढ़ाई किए हैं तो। बताइए, फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग नहीं बता रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका आंसर नहीं बताया जा रहा है। इसका आंसर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं आप लोग तैयारी कैसी है। एक बात और बता दूं, आप लोग अटेम्प्ट जरूर करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर, चाहे सही हो चाहे गलत हो। नहीं, आप लोग बहुत लोग छोड़ के चले जाते हैं तो आप लोग एग्जाम में वैसे छोड़ के आ जाएंगे, फिर सिलेक्शन लेते रह जाएंगे। ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान रखें। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर लिखें। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अच्छे हैं जो कमेंट बॉक्स में लिखते, चाहे गलत हो चाहे हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे सही भी आंसर लिखते हैं, यानी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, मूंगफली डैश फसल का उदाहरण है। मूंगफली जो है किस फसल का उदाहरण है? खरीफ, रबी, जेठी या इनमें से कोई नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मूंगफली डैश फसल का उदाहरण है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा खरीफ फसल का उदाहरण। मूंगफली जो है खरीफ मौसम का फसल है, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी वर्षा ऋतु की है। क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट।
बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। चलिए नेक्स्ट सवाल है, रबी फसल डैश ऋतु में उगाई जाती है। रबी की फसल कौन से ऋतु में उगाई जाती है आप लोग को बताना है, वर्षा, ग्रीष्म, शीत या बसंत। ये भी बहुत ही इजी सवाल है। इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा जो रबी की फसल होती है शीत ऋतु में, किसमें, शीत ऋतु में उगाई जाती है, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल है, गेहूं डैश फसल का उदाहरण है। गेहूं किस फसल का उदाहरण है, रबी, खरीफ, जेठी या इनमें से कोई नहीं। और आप लोग से जिस इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। गेहूं जो है फसल का उदाहरण है, ये राइट आंसर होगा, रबी फसल का उदाहरण है। गेहूं जो है ये रबी फसल का उदाहरण है। ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल है, डैश कृषि की प्रथम पद्धति है, यानी डैश कृषि की प्रथम पद्धति कौन सी है। इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर खेती की तैयारी। खेत की तैयारी खेती की प्रथम कृषि पद्धति, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। पहले किसानी होती है, खेती होती है, पहले खेत की तैयारी की जाती है, फिर उसमें निराई की जाती है, फिर उसके बाद बुआई की जाती है, फिर उसके बाद सिंचाई की जाती है। आप लोग को ध्यान, इन बातों को जरूर ध्यान रखना है यदि आप लोग खेती करना नहीं देखे हैं तो। अगला सवाल है, कौन सा जीव मिट्टी यानी मृदा में रहता है, काकरोच, केचुआ, सिल्वर फिश या जोक। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। कौन सा जीव मिट्टी मृदा में रहता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केचुआ। क्या होगा, केचुआ मिट्टी में रहता है हमेशा। चलिए क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। ऐसा कौन सा जो जीव है जो किसान मित्र के नाम से जाता है, यानी किसान का मित्र, दोस्त कहा जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर से बोल रहा हूं। कौन सा जीव है जिसको किसान का मित्र कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। यानी किसान मित्र को, किस जीव को किसान मित्र कहा जाता है। अगला सवाल, डैश किसान मित्र है। देखो अगला क्वेश्चन ही आ गया। चलिए बताइए इसका आंसर, फिर इसका आंसर बताते हैं आप लोगों को। नहीं, किसान मित्र किसे कहता है, इसका क्वेश्चन ही आ गया है। चलिए, बहुत ही बार पूछा गया है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVIP आप लोग समझ सकते हैं। बताइए इसका आंसर। केचुआ, चूहा, कौवा, गिलहरी, किसान का मित्र कौन सा है, किसान का दोस्त। चलिए इसका राइट आंसर जो होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसान मित्र को, केचुआ को किसान मित्र कहा जाता है जो हमेशा मिट्टी में रहता है। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, डैश मृत पौधों व जंतुओं को अपघटित करते हैं। डैश मृत पौधों व जंतुओं को अपघटित करते हैं। इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवाणु। क्या होगा, ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है, खेत में मिट्टी के बड़े ढेलों को तोड़ा जाता है। खेत में मिट्टी के बड़े ढेलों को तोड़ा जाता है, किससे तोड़ा जाता है आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा कल्टीवेटर से तोड़ा जाता है। किससे, कल्टीवेटर से, सॉरी पाटल से तोड़ा जाता है, कल्टीवेटर से नहीं पाटल से तोड़ा जाता है। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, माफी चाहता हूँ, इसका राइट आंसर होगा पाटल से। अगला सवाल देखते हैं, जुताई में प्रयुक्त होता है, जुताई में प्रयुक्त होता है कल्टीवेटर, हेरा, हल या उपयुक्त सभी। आई होप सभी लोगों को पता होगा। इसका राइट आंसर जो होगा उपयुक्त सभी होगा। सभी से जुताई, खेत की जुताई की जाती है, कल्टीवेटर से, हेरा से भी और हल से भी, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है, अच्छे व स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग किया जा सकता है। अच्छे व स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग किया जा सकता है। राइट आंसर होगा जल में भिगोकर। आप लोग सोच रहे होंगे जल में भिगोकर अच्छे व स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से कैसे अलग किया जाता है। आप लोग पता होना चाहिए, जो क्षतिग्रस्त बीज होते हैं, जो स्वस्थ, अच्छे स्वस्थ बीज होते हैं, स्वस्थ बीज वाले पानी में डूबे रहते हैं, और जो क्षतिग्रस्त बीज होते हैं, जो यानी जिसमें दीमक लग जाते हैं, घून लग जाते हैं जिसको बोलते हैं आप लोग, वो ऊपर, यानी ऊपर पानी में ऊपर की ओर बह जाते हैं, पानी से बाहर जाते हैं। किसी बाल्टी में लीजिए, पानी ऊपर हो जाए, फ्लो में बाहर बह जाएंगे। जो अच्छे वाले फसल रहेंगे, स्वस्थ बीज वाले, वो नीचे बैठ जाएंगे बाल्टी के तह में। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
बीज बोने का कौन सा परंपरागत तरीका है? बीज बोने का कौन सा परंपरागत तरीका है? इसका राइट आंसर होगा बीज वेधक द्वारा। बीज वेधक के द्वारा, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। ये परंपरागत तरीका है। अगला सवाल है, बीज बोने का कौन सा आधुनिक तरीका समय व श्रम की बचत करने वाला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बीज बोने का कौन सा आधुनिक तरीका है जिसमें समय व श्रम की दोनों की बचत की जाती है? किसके द्वारा? सीड ड्रिल द्वारा, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कौन सा गुड़ खाद यानी जैविक खाद नहीं है? कौन सा गुड़ खाद जैविक खाद्य नहीं है? इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा अकार्बनिक लवण। ऑप्शन भी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यूरिया में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूरिया में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? यूरिया में जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा Na पाया जाता है। ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मिट्टी में पोषक की प्रतिपूर्ति का उत्तम उपाय क्या है? मिट्टी में पोषकों की पूर्ति करने के लिए कौन सा उत्तम उपाय है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फसल चक्रण द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। फलीदार पौधों के जड़ों में क्या पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप लोग के एसएससी रेलवे का भी फेवरेट क्वेश्चन है ये, और आप लोग के एग्जाम में तो बहुत बार पूछा गया है। फलीदार पौधों के जड़ों में जो पाया जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा ऑप्शन सी राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या पाया जाता है? फलीदार पौधों के जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। अगला सवाल है, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है क्योंकि इससे, जैविक खाद जो होता है उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है क्योंकि क्या होता है इससे? आप लोग ध्यान दीजिएगा, इससे होता क्या होता है? ये होता है उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर। जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, मृदा सरंद बन जाती है, मिट्टी का गठन सुधर जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, पौधों में लगभग डैश प्रतिशत जल होता है? कितने प्रतिशत जल होता है आप लोग को बताना है पौधों में। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर होगा, यानी उत्तर होगा, जवाब होगा 90%। पौधे में 90% जो है जल पाया जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं, डैश निर्मित सिंचाई का स्रोत नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा स्रोत है जो सिंचाई का स्रोत बिल्कुल नहीं है? कुआं, जलकूप, तालाब या झील या समुद्र? बताइए। आई होप ये भी क्वेश्चन सभी लोगों से बन जाना चाहिए। ये नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन आप लोग से नहीं बनेगा, तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग की तैयारी कैसी है इस एग्जाम के लिए पर्टिकुलर। चलिए इसका भी आंसर हम नहीं बताएंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। नहीं बनेगा तो आप लोग समझ लीजिए आप लोग तैयारी किस लेवल की है, किस टाइप की चल रही है। इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बनेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोगों नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। फटाफट बताइए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमेंट कर लीजिए, आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, फिर इसका आंसर दीजिए, फिर आगे बढ़िए आप लोग। चलिए अगला सवाल लेते हैं, सिंचाई का पारंपरिक तरीका नहीं है? सिंचाई का पारंपरिक तरीका नहीं है, मोट, ढेकली, रहट या ड्रिप? इसका राइट आंसर होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ड्रिप जो है सिंचाई का पारंपरिक तरीका नहीं है। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बाग बगीचों में पानी देने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? बाग बगीचों में पानी देने का सर्वोत्तम तरीका, उत्तम कोटि का तरीका कौन सा माना जाता है? ध्यान दीजिएगा, ड्रिप विधि जो होती है बाग बगीचों में पानी देने का सर्वोत्तम तरीका मानता है, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, डैश एक खरपतवार नाशी है? खरपतवार नाशी इनमें से कौन सा है जो खरपतवार को मारने में उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा डू4डी, यानी क्या होगा? ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा? नहीं होगा, BHC होगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी ही होगा। BHC दूसरे में उपयोग होता है। चलिए अगला सवाल होगा, खरपतवार नाशियों का उपयोग डैश को नष्ट करने के लिए किया जाता है? खरपतवार नाशियों का उपयोग डैश को नष्ट करने के लिए किया जाता है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, पीड़कों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा।
नहीं सॉरी, फसलों को उगे अवांछनीय पौधों को, ध्यान दीजिएगा, इसमें गलत होगा, पेड़ को नहीं होगा, इसमें होगा फसलों के साथ उगे अवांछनीय पौधों को, जो फसल के साथ अवांछनीय कुछ अलग अलग पौधे उग जाते हैं उसको नष्ट करने के लिए खरपतवारनाशी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर होगा। अगला सवाल है, खरपतवारनाशी का छिड़काव किया जाता है। खरपतवारनाशी का छिड़काव किया जाता है, कब किया जाता है आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खरपतवार के पुष्पक और बीज बनने से पहले। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आजकल अधिकांश फसलों की कटाई डैश से की जाती है। आजकल अधिकांश फसलों की जो कटाई होती है किससे की जाती है? ये की जाती है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी हार्वेस्टर से। किसे की जाती है? हार्वेस्टर से अधिकांश फसलों की कटाई की जाती है। अगला सवाल है, कंबाइन का कार्य क्या है? कंबाइन का कार्य क्या है आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, हार्वेस्टिंग का और थ्रेसिंग का, कंबाइन का कार्य दोनों का कार्य है, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, छोटे किसान अनाज के दोनों को भूसे से अलग करने के लिए जिस विधि का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहता है? आई होप सभी लोगों को पता होगा। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, विनोइंग। क्या होगा? विनोइंग, यानी ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी सर्वाधिक होता है, बताइए, दालों में, दूधों में, सोयाबीन में, मछली के कार्ड, लीवर तेल में, बताइए, ये भी क्वेश्चन आप लोग से बनना चाहिए। विटामिन डी सर्वाधिक होता है, इसका राइट आंसर होगा मछली के कार्ड, लीवर तेल में जो है विटामिन डी सर्वाधिक होता है, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल जो है, घरों में अनाज के भंडार में उपयोग होते हैं। घरों में अनाज के भंडार में उपयोग होते हैं, राइट आंसर नीम की पत्तियाँ। क्या होती हैं? नीम की पत्तियां जो होती है घरों के अनाज के भंडार में उपयोग की जाती हैं, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे टॉप 30 क्वेश्चन, जो आप लोग के बाकी क्वेश्चन बच रहे हैं उसको आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में करवा दिया जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा। वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किए शेयर कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर अभी जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।